हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हालचाल। वेलकम विद कृतिका साव। तो हमारी गुब्बारा क्वीन गुआभा की भुक्खड़, जामुन की भुक्खड़, जिसके पेट में सिर्फ गुआभा और जामुन, अमरूद जामुन बस यही भरा हुआ है, और तेलम तेल पेलम पेल जंक पे जंक, फालतू के गुपचुप पानी हेन तेन, सिर्फ यही सब भरा हुआ है। उसका नया व्लॉग आ गया है, यानी फाइनली शॉर्ट वर्ड में कहे तो हमारी गुब्बारा मैडम, साहिबा मैडम, उसका नया व्लॉग आ गया है जिसमें उसमें फालतू की बकवासें भरी हुई है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अच्छा, इस गुब्बारा को आजकल फूड ब्लॉगर बनने का बड़ा शौक चढ़ गया है। जो मतलब दीपिका भी बोलेगी कि मेरा कंटेंट चुरा लिया है इसने, चोरनी कहीं की। अब जाहिर सी बात है मैडम जी, आपने उसके जहान में कब्ज़ा किया हुआ है, उसके जहान को हड़प करके रखी हुई हो, तो वो कुछ ना कुछ तो खैर वसूलेगी ही ना। तो तुम्हारा कंटेंट उसने चुरा लिया। तुम आजकल फूड ब्लॉगर, तुम पहले बनती थी, अम्मी को तेलम तेल पेलम पेल खिलाती थी, अब इसने खिलाना शुरू कर दिया अम्मी को तेलम तेल पेलम पेल वाला खाना। हाय गाइस, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। इस साहिबा मैडम ने तो मेरी सारी की सारी कंटेंट ही चुरा ली। अम्मी को सिर्फ तेल पेलम पेल खिलाना मेरा शौक़ है, और वो मेरा शौक़ मेरे शोएब से आया है, जो कि मेरा गुरूर है। आई पिटी यू गाइस, मेरे शोएब के बारे में कुछ मत बोलना। तो मेरा सारा कंटेंट इसने चुरा लिया। जो मेन कंटेंट था वो तो जनाब ले ही जाते हैं, जैसे कि मेरे बेबी वाला कंटेंट ले लिया, बेबी का नेम रिवील वाला कंटेंट ले लिया, डिलीवरी वाला कंटेंट भी उन्हीं ने ले लिया, पीरियड वाला कंटेंट भी उन्हीं ने लिया। मतलब कि एक वर्ड में कहूँ तो सारे जो मेन कंटेंट थे, लाइमलाइट लेने वाले, वो तो मेरे जनाब ने ही ले लिया। अब बच्चों की चीज़ जो घर की कंटेंट रहती है वो ये साहिबा ही ले जाती है ना। रिज़ा रेहान कुछ भी मैं दिखा नहीं पाती अपने ब्लॉग में। जब से ये आई है तब से तो मेरा जीना ही हराम करके रख दिया। अभी मेरा फूड वाला कंटेंट भी ले लिया। आई पिटी यू गाइस, नो, आई पिटी यू साहिबा, आई पिटी यू। ये साहिबा मैडम का समझ नहीं आता है, जब ये मोहदा जाती है वहाँ तो किचन में पैर रखना इसके लिए मतलब समझ लीजिए कि लक्ष्मण रेखा क्रॉस करने वाली बात है। कि अरे भैया, किचन में पैर रखने जाना है तो पहले लक्ष्मण रेखा क्रॉस करो, तभी तुम किचन में पैर रखने जा सकती हो, और जाओगी तो फिर रावण हरण कर लेगा। वही कहानी है इसके साथ में कि मोहदा जाते ही इसकी जो किचन से जो दोस्ती है वो एकदम दूर दूर हो जाती है, और जैसे ही वहाँ से मुंबई आती है तब भैया इसका सारा दिन तो खैर किचन में ही निकल जाता है। आज फनी के लिए मैं पराठे बना रही हूँ, आज फनी के लिए मैं खिचड़ी बना रही हूँ, आज मम्मी के लिए मैं बिस्किट बना रही हूँ, तो आज ये बना रही हूँ, आज वो बना रही हूँ, तो आज बिरयानी बना रही हूँ, तो आज ये बना रही हूँ। मतलब दिन रात किचन किचन किचन, जबकि इसे आता जाता कुछ भी नहीं है। चाय तो छान नहीं पाती है, और भी कोई काम इससे होता नहीं है, लेकिन क्या है कि नहीं, मुझे ये सारे काम करना है और कर के ब्लॉग बनाना है भैया। और साथ ही साथ इसके जो फूडिंग वाले व्लॉग आजकल चालू हुए हैं उसमें गुटखा किंग बड़ा साथ निभाते हैं। बिना गुटखा किंग का तो खैर इससे कुछ होता ही नहीं है, कुछ होगा ही नहीं। अभी ये अपनी अम्मी के लिए बिस्किट बना रही है, यहाँ पर गुटखा किंग को देखो। आई मीन छी, कितने अनहाइजीनिक है ये लोग। नीचे डोरमैट पे गुड़ को रख करके वो चूर रहा है। आई मीन छी याक, उसके बाद उसी को डालेगा खाना में। मतलब अरे जनाब के साथ रहते रहते ना गुटखा किंग जनाब वाला ही हरकतें अपना लिया, अनहाइजीनिक वाला। जैसे वो अपना नाखून डालते हैं ना शरबत में, दही के ऊपर में निकालने के लिए, मतलब छी देख कर कितना घिन आ रहा था उस समय, वैसे ही ये अनहाइजीनिक गुटखा किंग है। डोरमैट पे मतलब गुड़ रख करके चूर रहा है ताकि उसको डाला जा सके बिस्किट में। मतलब छी यार गुटखा किंग, तुम भी एकदम वाहियात निकले आजकल। मतलब लोग थोड़ा कुछ ज़्यादा तारीफ़ करने लग गए गुटखा किंग का कि हाँ ये बहुत अच्छा है, इसका फैमिली बहुत अच्छा है, साहिबा के साथ में कुछ नहीं करता, बहुत छूट दे करके रखी हुई है, ऐसी वैसी गुटखा किंग जैसा हस्बैंड सबको मिले। ये वो तो अपना असली रंग दिखाई दिया गुटखा किंग ने कि भैया इतना भी तारीफ़ हजम नहीं होता है, चलो अपना असली रंग दिखाई देते हैं। और जब ये ड्रामा हो रहा था डोरमैट वाला, तब साहिबा क्या बोलती है, ये फनी तुमने ये क्या किया, पूरे कमरे में गुटखा, सॉरी कमरे में नहीं, पूरे किचन में तुमने गुटखा फैला दिया। सॉरी गुटखा नहीं मेरे मुंह से निकल जाता है। फनी तुम गुटखा इतना खाते हो ना, क्या ही कहूँ। मतलब तुमने पूरे किचन में गुड़ ऐसे करके फैला दिया है फनी कि अब सब जगह चींटियाँ लग जाएगी, और अम्मी बोलेगी फनी हमें बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी फनी, और मार भी पड़ेगी, अब ये क्या कर दिया तुमने। तब गुटखा किंग जो है वो बोलता है कि अरे कुछ नहीं होगा। आई मीन कुछ नहीं होगा, पूरे किचन में चुट्टी लग जाएगी तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि क्या ही फ़र्क पड़ता है। गुटखा किंग को तो खैर नहीं फ़र्क तो पड़ता है। अब आफ्टर ऑल गुटखा किंग ही खाना बनाता है, उसकी साहिबा मैडम खाना बनाती है, तो लेकिन इन लोग को क्या है कि चलो चींटी लगेगी तो मेड है ही, साफ़ करेगी, और अगर नहीं है तो फिर कोई ना कोई तो साफ़ कर ही देगा। जैसे कि अम्मी जी कर ही रही थी जब ये बिस्किट बना रही थी, तो अम्मी आई किचन में कि भैया बैठे बैठे क्या करना है, हमको तो खाली पलंग और कुर्सी ही तोड़ना है, तो चलो किचन का फालतू का डब्बा उब्बा साफ़ कर लेते हैं, वरना बोलेगा कि 1-1:30 बजे इसकी बेटी खाना बना रही है, इसके लिए बिस्किट बना रही है, अम्मी के लिए इतना कुछ कर रही है। अम्मी देखो बैठे बैठे कुर्सी तोड़ रही है, कुछ नहीं कर रही है।
तो फालतू का वो साफ़ सफाई करने आ गई, क्योंकि उसे तो पता ही था कि किचन पूरा गंदा करके साहिबा ही निकली होगी। अच्छा, साहिबा की एक बात समझ में नहीं आती, जब ये किचन में जाती है तो सारे जो मतलब फालतू के काम है करने हैं, जितनी भी फालतू की चीज़ें करनी है, जितनी भी सामानें बिगाड़नी है, सब ये बिगाड़ लेती है। क्यों? एज अ कंटेंट लेने के लिए कम से कम कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो कंटेंट मिल जाएगा, हम ऐसा कर देते हैं ताकि हमको कंटेंट एक ठो मिल जाए। तो चलो बिगाड़ती तो है, लेकिन बाद में उसे सुधारने की जिम्मेदारी किसकी है? आई मीन ये घी का डब्बा निकाल रही है और अम्मी को बोल रही है कि अम्मी अम्मी आपने घी का डब्बा बदला नहीं, अम्मी उसी में रहने दिया अम्मी। आई मीन वो क्यों बदलेगी? पागल उगल हो क्या? तुमने जब उसको ख़राब किया है, तुमने घी के डब्बे को मतलब नॉनसेंस, तुम्हें इतना भी सेंस नहीं है कि घी के प्लास्टिक वाले जो डब्बे हैं उसे गैस के पास में नहीं रखते, गैस के पास क्या किसी भी गर्म चीज़ के पास में नहीं रखते, वरना वो पिघल जाएगी। लेकिन इस चीज़ को हुए हमको लगता है 2 से 3 दिन हो गया होगा, क्योंकि इसने अपने लास्ट वाले व्लॉग से भी पहले वाले व्लॉग में दिखाया था। तो उसके बाद ये तो रोज़ व्लॉग नहीं डालती, 2 दिन 3 दिन शूट करने के बाद डालती है। तो इस इंसिडेंट को 2 से 3 दिन से ज़्यादा ही हो गए होंगे, उससे तो कम नहीं हो रहा होगा। उसके बावजूद इसने उस चीज़ को बदला नहीं। तो वो जब पिघल गया है, पिघलने के बाद जब वो प्लास्टिक उसमें पूरा पिघल गया, तो वो घी उसमें रखा और कितना ज़्यादा टॉक्सिक हो गया होगा और कितना ज़्यादा खराबी करेगा। लेकिन इसने बदला नहीं, उल्टा अम्मी को बोल रही है कि तुमने क्यों नहीं बदला। वो क्यों बदलेगी? ख़राब तुमने किया ना, सामान को डैमेज तुमने किया, प्रॉब्लम तुमने क्रिएट किए, गलती तुमसे हुई तो तुम ही ना सुधारोगे कि तुम दूसरे के ऊपर थोप दोगी कि नहीं तुम सुधारो, तुम करो। ऐसे ही इसने उस समय किया था जो है ये मटर पुलाव वाला इंसिडेंट हुआ था। मटर पुलाव बनाने के समय में मटर डाला नहीं, बाद में आकर के बाहर में अम्मी से बोल रही है अम्मी अम्मी आप ही तो थी अंदर में, अम्मी आपको भी याद नहीं था, मतलब आप पूरे मटर पुलाव को भूंज लिया और आपको दिखा नहीं अम्मी कि वहाँ पर मटर नहीं है। अरे सालू बिटिया, हमें लगा कि अंदर में कहूँ ना कहूँ मटर होगा, और आफ्टर ऑल तुम तो जानती हो ना बिट्टन कि हम तो खाना पीना बनाते नहीं हैं, वो तो तुम्हारी खालाएँ बनाती हैं। अब आई नहीं है बेटी खाला लोग, तो मजबूरन मुझे थोड़ा मोड़ा काम करना पड़ जाता है बिटिया। हमें तो आप नहीं कुछ बनाने के लिए नहीं आता, तभी ना तुमको कुछ नहीं सिखाए बिटिया। बताओ, तुमको चाय वाय तो छानने तुमको आता ही नहीं है, तो मटर पुलाव कहाँ से बनाओगी? तो ये जो लड़की है ये गलती खुद करती है और उसके बाद इसे ब्लेम दूसरे के ऊपर में डालना है, और साथ ही साथ एक्सपेक्ट भी करती है कि हाँ जो अगले इंसान पे जिस पे मैंने ब्लेम डाला है वो अगला इंसान ही मेरी गलती को सुधारे, मैं खुद कुछ नहीं करूँ। हाँ, मैं बस फालतू की चीज़ें करूँ, लेट नाइट तक जगूँ, लोगों को यही दिखाऊँ कि लेट नाइट तक जगना बहुत अच्छा होता है। लेट नाइट तक जगिए, लेट नाइट तक जग करके फालतू की चीज़ें करिए, कंटेंट ढूंढिए, व्यूज़ कमाने के लिए, रुपया कमाने के लिए फालतू की चीज़ें करिए। अपनी अम्मी को जिसे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है उसे जानबूझ करके तेल वाला खाना दीजिए, मीठा भर करके दीजिए, ताकि उनकी कोलेस्ट्रॉल और ज़्यादा बढ़ जाए और हमें फिर एक नया कंटेंट मिल जाए। ये सीख ये दे रही है लोगों को और बोलती है कि हम व्लॉग बनाते हैं ताकि आप लोगों को हंसी आए, आप लोगों को हंसाने के लिए हम व्लॉग बनाते हैं। ये तुम हंसा रही हो, ये तुम दिखा रही हो, ये तुम मैसेज दे रही हो कि हाँ लेट नाइट तक जगिए, फालतू की चीज़ें करिए, सुबह फिर लेट से उठिए, सुबह आपका जो गुड मॉर्निंग है उसे गुड आफ्टरनून में चेंज कर दीजिए, क्योंकि 12 बजे से पहले तो हमें उठना नहीं है, क्योंकि आफ्टरनून हम 1:30-2 बजे रात तक जग रहे हैं, तो फिर सुबह 5 बजे 6 बजे एक्सपेक्ट करना कि हम उठ जाएंगे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम 12 बजे उठते हैं और हमारा मॉर्निंग जो आफ्टरनून बन जाता है, हमारा आफ्टरनून को ही हम अपना मॉर्निंग बना लेते हैं। सो ये सारी चीज़ें करिए, यही इसे अपने व्लॉग में दिखाना है। और दाद देती हूँ मैं अंधभक्तों की जो इसके ये फालतू के व्लॉग देखते हैं और व्यूज़ पे व्यूज़ इसे देते हैं ताकि मिलियंस में व्यूज़ जाए, रुपया पे रुपया छापे और करोड़ों में कमाएं और किसी ज़रूरतमंद की मदद ना करे। ज़रूरतमंद की अगर मदद करना है तो उसके लिए पब्लिक से भीख मांगे, खुद कुछ ना करें। वेल गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ इब्राहिम फैमिली से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।